इस वक्त अभी मैं बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में हूँ, जो दनियामा से शेखपुरा रेलवे लाइन आ रही है। सरकार की मानसिकता है किसानों को बर्बाद करना, और बर्बाद कर भी रहे हैं। उसी का नतीजा है कि किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सही मुआवजा इनको नहीं मिल रहा है। कहा जाता है हमारा हाल कसाई की दुकान पर पिंजड़े में बंद उन मुर्गियों की तरह है, जिसे काटने के लिए निकालो बस वही फड़फड़ाएगा, बाकी दाना चुगने में मस्त रहेंगे। यह जानते हुए भी कि बारी एक दिन सबकी आनी है। आज अगर किसान की बारी है तो कल नेताजी की बारी आएगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद ही लोकसभा का चुनाव है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आखिर किसान का ऐसा क्या नौबत आ गया जो इन्होंने धरना स्थल पे चूड़ा और गुड़ खाकर बैठे हुए हैं पिछले 11 दिनों से, और सरकार का कोई आला अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। चाचा, SK24 न्यूज़ में आपको स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सोनू जी। SK24 के सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने कम से कम मीडिया भाइयों को आना चाहिए, और आपने आज इसमें आकर के धारदार बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये मैं बता देता हूं, 2002 से दनियामा शेखपुरा रेलवे लाइन बनाने की बात हुई, शुरुआत हुई। उसमें बरबीघा होते हुए नारायणपुर मौजा होते हुए ये बीच में आता है। जब नारायणपुर मौजा में अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का मामला आया, सब जगह ठीक ठाक रहा, लेकिन नारायणपुर मौजा में आकर के हमारी जो जिला प्रशासन द्वारा जो रिपोर्ट जो दिया गया रेलवे को, उसमें मिली भगत था दोनों रेलवे के अधिकारियों, पदाधिकारियों और ठेकेदारों से, और इसका मुआवजा मात्र 7,000 रुपया किया गया डिसमिल। और ये आपको मालूम होगा कि पूरे खंड में दनियामा से लेकर के आपको शेखपुरा में सबसे महत्वपूर्ण शेखपुरा जिला के बरबीघा क्षेत्र में आपको नारायणपुर मौजा आता है, जिसमें बरबीघा बसी हुई है। और बरबीघा जहां बसी हुई है, पूर्व से ही बरबीघा में नारायणपुर मौजा के अन्य जगहों पर जैसे ब्लॉक है, थाना है, अंचल है, सारी कार्यालय, सारी भूमि यहाँ के किसानों को मुफ्त में देना पड़ा है। अब जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम जब आया, तो रेलवे को भूमि अधिग्रहण करने के लिए जब सरकार को कही गई, तो उन्होंने जरूर किया, लेकिन 7,000 और 9,000 रुपये पर डिसमिल किया। हाई कोर्ट लोग गए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2014 के जो मैक्सिमम जो रेट है उसे फिक्स किया जाए और किसानों को मुहैया कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन के जितने लोग थे, तत्कालीन हमारी महोदया एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने साजिश किया और काफ़ी अच्छी मोटी रकम लिया ठेकेदारों से, रेलवे से, और किसान के खिलाफ उन्होंने काम किया, साजिश रचा। और किसान के रचने के कारण क्या हुआ कि जब उच्च न्यायालय जब निर्देश दिया कि जिला कमेटी निर्णय करेगा कि 2024 के अनुसार मैक्सिमम रेट दे, परंतु इन्होंने क्या किया, 2011 के मिनिमम रेट को इन्होंने 6 कमेटी में रखा। अभी तो 2024 आ गई है, तो इसके अनुसार रेट मिलनी चाहिए किसान के लिए भी तैयार। खुशी के मारे 2014 से पहले लड़ाई चल रही थी, तो 2014 में मैंने ये जो निर्णय लिया गया मान रहे थे। अब ये लड़ाई आश्वासन देते रहे, जिला प्रशासन देते रही, और मोटी रकम किसानों से लेना चाहा हमसे, और हमारे किसानों को मोटी रकम कहाँ से मिल सकती है, इनके द्वारा तो मिल नहीं सकती है। जब इन्होंने देखा कि ये किसानों से कोई रकम नहीं मिलेगा, तो बड़े बड़े ठेकेदारों से और रेलवे के अधिकारियों से बहुत बड़ी रकम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को मिला। मेरे इसको भनक मिला कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ, कोई ये बोले या ना बोले, मैं उस समय तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, मैं 62 करोड़ रुपया शेखपुरा जिला के निगल जाने के खिलाफ मैं हाई कोर्ट पटना गया, लोक हित याचिका दायर किया, और साबित हो चुका है, हाई कोर्ट डिसीजन दिया है, और कार्रवाई हेतु उन जिलाधिकारी को बुलाया गया है। मैं आपको इस बात को फिर बता देना चाहता हूं कि इसके पहले भी एक जिलाधिकारी थे जो किसी नेता के चलते हम लोगों से, हम किसानों के साथ बदसुल्की से बात करते थे। मैं उनको लाख मना करने के बाद भी वो उलट पुलट काम करते थे, और बालेश्वर राम था नाम, और उनके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया था, और हाई कोर्ट में वो जिलाधिकारी जो शेखपुरा के जिलाधिकारी थे, वो वीडियो बनाया गया। और अभी जो है 25% रिटायर होने के बाद भी पेंशन से काटा जाता है, अमौरिया लोक में कपड़ा बेच रहे हैं। अभी यहाँ पे अब रही बात है कि हमारे तत्कालीन और वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, तो ये जो मन में बैठाए हुए हैं कि जो गरीब दलित पिछड़ा लोगों का जो जमीन है, इसमें बोलने वाला कोई नहीं है, इसमें कोई नेता नहीं है।
सारे किसान हैं। इस क्षेत्र में वैसा कोई प्रभावशील आदमी नहीं है जो कि इस बात को हमसे लड़ाई कर सकेगा या तो बोल सकेगा। जिन लोगों के क्षेत्र में NH में गया है रोड में, उधर कुछ लोग ऐसे सामंती थे, वो वैसे लड़ने वाले थे, उन्हें जनप्रतिनिधि के लोग थे, महान विभूति के लोग थे, तो उनको 3 लाख रुपये डिसमिल किया गया है। मेरा मकसद और जिला प्रशासन का नियत में यहाँ सबसे बड़ा खोट नजर आता है कि इधर समझ लिया है कि अधिकांश लोग जो हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हैं और गरीब को बोलने वाला कोई नहीं, इसको कुचल देंगे। कई लोगों पर मुकदमा किया, धमकाने का काम किया, देख लेने की बात किया और एक झूठा मूठा आश्वासन दिया कि आपका जब हम फिर लारा कोर्ट में भेज देते हैं, जो डिसीजन होगा वो हम तय करेंगे, जब तक आपका रेलवे के ज़मीन पर एक भी ढेला मट्टी नहीं गिरावेंगे। लेकिन फसल लगी हुई थी, फसल चरम सीमा पर था, आलू सरसों है, राहड़ का है, गेहूं का है, वगैरह वगैरह सब तैयारी की ओर था। उसी समय अचानक 10 थाना 5 थाना के लोग काफ़ी पुलिस बुला करके पूरी ज़मीन को, फसल को बर्बाद किया है, रौंद दिया है और साजिश के तहत हम लोगों से, हमारे किसानों से छुपके आकर के रातों रात में दमनकारी नीति अपनाते हुए अपना काम कर रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन है या रेलवे का जो ठेकेदार है वो है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन इस रेलवे का अधिकारी और ठेकेदार तो चाहेगा बनेगा। हम किसान भी चाहते हैं कि रेलवे बने, रेलवे स्टेशन बने, लेकिन जिन लोगों का ज़मीन जा रहा है सही उसका मुआवजा मिले। लेकिन ठेकेदारों से जिला प्रशासन और सरकार के अधिकारियों से प्रशासन मिल करके अपनी मोटी रकम लेकर के किसानों को बद से बदतर करने की कोशिश किया है और औने पौने में ज़मीन लेना चाहता है। जहां भूखमरी का स्थिति आ जाएगा, ये नगर परिषद बरबीघा है, यहाँ बहुत बड़ी ज़मीन नहीं होता है, किसी को 10 कट्ठा, किसी को 1 बीघा, किसी को 2 बीघा ज़मीन होता है। वो टोटल के टोटल अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको 1 धूर ज़मीन नहीं बचेगा, तो कल के डेट में क्या करेगा? भुक्षुक्तं किंग न करोति पापम। अब तो है कि अगर सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो मरने मारने पर उतारू होना पड़ेगा। कितना दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये 11 दिनों से अनवरत मैंने रात दिन धरना चल रहा है। तो आप लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनका तबीयत खराब हो जाएगा, खाना पीना का व्यवस्था कैसे हुआ है? खाना पीना के व्यवस्था के लिए कोई आते हैं, चूड़ा गुड़ लेके आते हैं, कोई कुछ लेके आते हैं, वही खा कर रह रहे हैं। फिर भी जिला प्रशासन के कानों में अभी तक ये आवाज़ नहीं जा रही है कि ये महिलाएं जो सैकड़ों की स्थिति में है, बच्चे हैं यहाँ पर हैं, ये किसान बुजुर्ग लोग हैं, इनकी स्थिति क्या होगी? कल के डेट में कोई मर जा सकता है, कोई की तबीयत खराब तो हो ही रहा है, इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन होगी। अभी नीतीश सरकार और भारत सरकार जो हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये है कि रेलवे का मैटर है, भारत सरकार का मैटर है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व हमारे स्थानीय सांसद करते हैं और हमारे सांसद को कई बार टेलीफोन से और लोग जाकर के कहने का काम किया है कि, और ये आप जानते हैं कि समन्वय समिति के चेयरमैन होते हैं, मालिक होते हैं, जिला का मालिक होता है, जिलाधिकारी तो बराहिल होता है, माने सेक्रेटरी माने समझते हैं, सेक्रेटरी का हिंदी होता है सचिव, और सचिव का सही माने में जो हिंदी डिक्शनरी देखा जाएगा तो बराहिल होता है। जिला चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी जनता का लोक सेवक होता है, जनसेवक होता है, नौकर होता है, ये प्रायवाची शब्द हैं सारे। तो हमारे जनप्रतिनिधि ने भी इसका कोई पहल नहीं किया है और आने वाले दिन में अगर हमारे साथ हमारे अन्याय को, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं वो अन्याय के साथ अन्याय को अगर न्याय में नहीं बदलेंगे और हमारी लड़ाई के साथ नहीं रहेंगे तो इसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। 2024 लोकसभा के चुनाव में देंगे जवाब? हाँ, 2024 में पूरी जवाब मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर AK मधुकर, हम ह्यूमन राइट्स से पूरा चेयरमैन। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, शेखपुरा नगर परिषद के अंतर्गत नारायणपुर मौजा पड़ता है और रेलवे के द्वारा यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है और सरकार की तरफ से सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला का जो जिलाधिकारी अभी टूर पे टूर लेने में व्यस्त है और उनकी प्रशासन सुस्त लेने तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक पहुँचाने में मदद कीजिए। जय हिंद।